Good evening, viewers. Welcome to our YouTube channel, Big Band, the Language School. Today we are going to learn Arabic language. और Arabic language में हम आज सीखने वाले हैं कुरान किस तरह से रीड करते हैं और उसका किस तरह का फॉर्मेट है। और उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट ट्रेनर अवेलेबल हैं, मोहम्मद कलीमुल्लाह सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग रुचिका। सर ने मैं आपको बताना चाहूँगी व्यूवर्स, सर ने हाफिज़ किया है, कारी भी किया है और सर ने आलिम भी किया हुआ है। और ये आज हम जो सेशन कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली कुरान रीडिंग के लिए है। तो आज सर आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को आज हम कुरान रीडिंग में क्या सीखने वाले हैं। जी, पहले सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम ये सीखने वाले हैं कि जब कुरान की तिलावत हम करते हैं, जब जी कुरान को हम रिसाइट करते हैं, तो रिसाइट करने के वक्त जो है कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, उसको फॉलो करना होता है ना? जी जी ताकि हम कुरान को अच्छे से पढ़ सकें विदाउट मिस्टेक, हम ज़्यादा उसमें मिस्टेक ना करें, जी ठीक है? जी हम वो कर सकें, तो वो सिखाएंगे। और प्लस जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल अभी अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते, तो फिर कैसे उनको अल्फ़ाबेट्स वगैरह से स्टार्ट करके अल्फ़ाबेट सिखाना, पहले रीडिंग सिखाना, फिर रिसाइटेशन के रूल सिखाना, फिर तजवीद के रूल सिखाना, ये सारी चीज़ें हम जो है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आज करेंगे। ज़रूर सर, ज़रूर। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी सर, ये जो हाफ़िज़ है और कारी है और आलिम है, ये किस तरह की जो डिग्रीज़ हैं, ये एक बार आप हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए प्लीज़? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सो हाफ़िज़, क़ारी और आलिम जो है, ये 3 अलग-अलग तरह की एक डिग्रियाँ होती हैं, ठीक है? हाफ़िज़ उसे कहते हैं जिसने पूरे कुरान को हिफ़्ज़ कर रखा हो, मेमोराइज़ कर रखा हो। ना जी, नॉर्मली क्या है कि बच्चे बच्चे जब 4-5 साल की उम्र के होते हैं तभी से स्टार्ट करते हैं और 3-4 सालों में याद कर लेते हैं। जी, मैंने 9 साल की उम्र में मैंने पूरा कुरान मेमोराइज़ कर लिया था, जी, जी, पूरा याद कर लिया था। और एक मेरी खुशकिस्मती रही है कि एक मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था कि मैंने अब इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया था दुबई इंटरनेशनल होली कुरान अवार्ड में जी, 2003 के अंदर, जी, जिसमें हर कंट्री से एक पार्टिसिपेंट वहाँ आते हैं। जी, और जी, उसके जी। बाद हुँ, हुँ। जो दूसरा है क़ारी, क़ारी जो होता है वो हाफ़िज़ से रिलेटेड ही होता है। वो एक टर्म है जिसमें क्या होता है, तो कुरान को अच्छे से पढ़ने के जो रूल्स होते हैं, हुँ, हुँ। तजवीद के जो रूल्स होते हैं, उसका जो एक्सपर्ट होता है, उसको क़ारी कहते हैं, है ना? ओके। उसके बाद आता है आलिम। आलिम जो होता है वो काफ़ी लंबा कोर्स होता है, हुँ, बहुत ही हुँ। कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें सारे के सारे इस्लामिक स्टडीज़ होते हैं, उसमें इंक्लूड होती हैं। जिसमें हम अरबिक लैंग्वेज सीखते हैं, फिर कुरान का एक्सप्लेनेशन, एक-एक आयत का एक्सप्लेनेशन हम सीखते हैं, जी, हदीस सीखते हैं, फ़िक़्ह सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस्लामिक नॉलेज से रिलेटेड है, जी। उसमें उसमें एक्सपर्टाइज़ होते हैं, उनको कहते हैं आलिम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये तीनों कोर्स किया है और नदवे से किया है मैंने। जी, जी। जी। सर तो अब आप इस सेशन में हम किस तरह से कुरानिक रीडिंग सीखेंगे, एक बार आप बता दीजिए प्लीज़? देखिए, अ, जो जो रीडर्स हैं, जो जो सीखना चाहते हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, उनको उनके लिए उनके अलग-अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है ना? जी, जी। जैसे एक हुँ, बच्चा हुँ। है बिल्कुल अभी अपनी स्टार्टिंग फेज़ में है, वो हुँ, शुरू हुँ। करना चाहता है, तो हुँ, ऑफ़ हुँ। कोर्स उसके लिए हमें अल्फ़ाबेट से सिखाना पड़ेगा। हाँ जी, अलिफ, हाँ जी। बा, ता, सा, पहले हम उनको अल्फ़ाबेट सिखाएँगे, फिर उन हुँ, हुँ। अल्फ़ाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो सिखाएँगे। फिर धीरे-धीरे उनको पूरा कुरान पढ़ना सिखाएँगे। जी, उसके जी। बाद आता है तजवीद के रूल्स। जब आप कुरान पढ़ना सीख लेते हैं, तो फिर उसके बाद उसको ब्यूटीफाई करके कैसे पढ़ना है, उसको एक राइमिंग में कैसे पढ़ना है, अच्छे टोन के साथ कैसे पढ़ना है, उसे हम तजवीद कहते हैं। तो जी। ये लर्नर के लेवल के हिसाब से होता हुँ, है। हुँ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हुँ, हुँ। अगर कोई स्टूडेंट है जो कुरान हिफ्ज़ करना चाहता है, पूरा कुरान मेमोराइज़ करना चाहता है, तो वो भी हम करा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ। जी। तो ये जी। सर ज़रूरी है इसके लिए, अगर कोई स्टूडेंट है वो सिर्फ़ रीडिंग करना चाहता है, तो उसके लिए उसको अल्फ़ाबेट आने ज़रूरी है या फिर वो रीडिंग रीडिंग सीख सकता है? अब ये है कि अगर अल्फ़ा
अल्फाबेट्स, ऑफ कोर्स अल्फाबेट्स आने के बाद ही आप रीडिंग कर सकते हैं। आपको ठीक। पहले अल्फाबेट सीखने होंगे, जी, जी। उसके बाद ही आप रीडिंग कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आमतौर से कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, तो हाँ, ऑफ हाँ। कोर्स वो अल्फाबेट से ही शुरू करेंगे। और अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छा खासा जो उनको पढ़ना आता है लेकिन अच्छे से पढ़ना नहीं आता, उनको ओके, ब्यूटीफाई करना नहीं आता, तो उनके ओके। लिए तजवीद तजवीद का कोर्स है। तजवीद का कोर्स। जी, जी, जी। यस, यस। और कुछ लोग होते हैं जो मेमोराइज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुरान मेमोराइज कर लें, तो हुँ। उनके लिए भी कोर्स है, सबके लिए है। ओके, ओके। तो सर ये किस तरह से हम लोग एक बार रीड कर सकते हैं? एक बार आप रीड करके बताइए सर। चलिए, जी। मैं सूरह फातिहा जो कि सबसे पहली सूरा है, हुँ, सबसे हुँ। पहला चैप्टर है कुरान का, उसको मैं रिसाइट करके सुना देता हूँ, ठीक है? जी, जी। और मतलब उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा रीडर को कि कैसे हमें कुरान पढ़ना होता है। हाँ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। बहुत बढ़िया सर। ये मैं जानना चाहूँगी ये सर ये किस चीज़ से रिलेटेड लाइन है सर? ये एक मतलब गॉड से एक डायरेक्ट एक कन्वर्सेशन है। ये सबसे अच्छा। पहला जी। जिसमें हम ऑलमाइटी गॉड है उनकी तारीफ करते हैं, हाँ, उनकी हाँ। प्रेज करते हैं, है हाँ, ना? हाँ। हाँ, कि हाँ। आप कितने पावरफुल हैं, आप तो सारे जहान के मालिक हैं। और फिर उसके बाद हम उनसे हेल्प मांगते हैं जी, जी, कि जी, देखिए जी। हमें हमें इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम सिर्फ आप ही की पूजा करते हैं और आप ही से हम जो है हेल्प मांगते हैं, हमारे मुसीबतों में आप ही काम आते हैं। तो वो ओके, ये ओके। है। और ये बहुत ज़्यादा इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, जिसको जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उस नमाज़ में ये कंपल्सरी ये पढ़ना होता है, रिसाइट करना होता है। जी। ओके, 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 ओके। ठीक है। सर तो फिर इसमें एक्चुअली पहले जो है वो रीडिंग करते हैं, उसके बाद इसकी राइमिंग सीखते हैं। ऐसा यस। है सर? अच्छा। परफेक्ट, परफेक्ट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही समझा। और वही राइमिंग सीखना जो है, वो हाँ। क़िरात और तजवीद कहलाता है। जी, तजदीद। ओके, हाँ, ओके। तजवीद कहलाता है। यस। जी। जी। और कुछ बताइए सर इस बारे में? जी, तो असल 4 अलग-अलग चीज़ें हो जाती हैं, जो अभी हमने बताई। एक तो ये कि आप कुरान बिल्कुल बेसिक से आप सीखें, हाँ है ना? जी, सर। तो हाँ जिसमें जी। हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाएँगे, जो आमतौर से बच्चे करते हैं। जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं, जो उनको जैसे हम एबीसीडी सिखाते हैं, फिर उनको जोड़ना सिखाते हैं, कैसे जोड़ करके पढ़ना है, वो सब सिखाते हैं। तो जी, एक तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जो बिल्कुल वो लर्नर्स जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जी, जी, और कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं कि वो ऑलरेडी जानते हैं कैसे पढ़ना है। वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और वो फ्रीक्वेंटली पढ़ते भी हैं, जो कि नॉर्मली एडल्ट्स जो होते हैं वो। जी, लेकिन उनको ब्यूटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना, अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना, इसमें उनको दिक्कत होती है। जी, तो उनके लिए तजवीद है, क्योंकि उनको बिल्कुल बेसिक से सीखना नहीं है। उनके लिए तजवीद है कि वो राइमिंग और उसके जो रूल्स होते हैं, ब्यूटीफाई करने के जो रूल्स होते हैं, वो सीख लें और उसके साथ उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो वो हो जाएगा। और थर्ड कैटेगरी के वो लोग होते हैं जी। कि जिनको मेमोराइज़ करना होता है। हुँ, वो हुँ। चाहते हैं कि मेमोराइज़ करें। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा रिगरस का टास्क है, वो भी हो जाता है, वो भी कर सकते हैं आराम से, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो भी कर सकते हैं। और जी। फोर्थ कैटेगरी आती है उन लोगों की हुँ, हुँ। जो पूरा फुल पैकेज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रीडिंग भी आ जाए, रिसाइटेशन भी आ जाए, तजवीद भी आ जाए, मीनिंग भी आ जाए। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अरबिक का कोर्स करें, लैंग्वेज का भी कोर्स करें जी। और ये कोर्स भी करें, हुँ, सब हुँ। मिलाकर एक साथ करें, तब जाकर के होगा, जैसे मैंने किया है। हुँ, हुँ।
तो ये आप ये जी बोलना चाह रहे हो कि ये एज बाउंड होता है, जैसे जो बहुत ही छोटे बच्चे सीख सकते हैं सर, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीख सकते हैं? बिल्कुल। ये ये ज्यादा उन्हीं को एड्रेस, मतलब ये कोर्स जो है ज्यादातर बच्चों के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अच्छा। नॉर्मली जब बच्चे होते हैं ना, उसी एज में वो सीख लेते हैं कुरान पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, और उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, तो मेमोराइज भी कर पाते हैं। जी जो जी अडल्ट होते हैं उनके उनके मुकाबले में जो बच्चे होते हैं वो जल्दी लर्न कर लेते हैं, है ना। जी 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 सर। तो जी। हाँ, ये ज्यादातर बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वैसे सबके लिए, हर एज के लिए है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम्म। बच्चे ज्यादा तेजी के साथ पिकअप कर सकते हैं इसे। कुछ और एक कुछ और लाइंस भी हम सीख सकते हैं इसमें, ये कि इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा क्या है कि इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं कि जब बच्चे जो होते हैं वो हम्म। कुरान रीडिंग के साथ साथ वो कुछ बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो इस्लामिक नॉलेज से रिलेटेड होती हैं। जी जैसे इस्लामिक नॉलेज में ये होता है कि हर मैनर का एक तरीका बताया गया है कि आपको इस तरीके से खाना है, और खाने से पहले क्या पढ़ना है। आप घर से जी बाहर जा रहे हैं तो उससे पहले आपको वो एक मंत्र सा होता है, दुआ होती है, वो पढ़ना है। जी आप जी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, उसके लिए एक मंत्र है, उसके लिए एक दुआ है, वो पढ़ना है। ठीक जी है। आप जी जब टॉयलेट जा रहे हैं उसके लिए भी एक मंत्र है, एक दुआ है, वो पढ़ना है। जी। तो ये जो चीजें हैं ना, हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, है ना, ओके कि ओके बच्चों को खास तौर से कि ये सारी चीजें भी उसमें हम सिखा सकते हैं। ओके। तो इसके साथ में कि मुस्लिम ग्रूमिंग भी जो है वो आप ऑफ सिखाते कोर्स। हैं? जी जी यस जी यस, जी ओवरऑल। जी जी बिल्कुल। जी सर। ये बहुत ही एक अच्छी बात है जो आप जिस तरह से आपने आज हमें ये बताया है। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ टिप्स होंगे जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे इसके लिए कि कुरानिक रीडिंग में हमें क्या-क्या करना चाहिए? कोई तैयारी इसके लिए सर? जी, इसके लिए तो सबसे आसान तरीका ये होता है, हुँ, अगर हुँ। कुरान आपको अच्छे तरीके से रीड करना है सबसे, हुँ, तो हुँ। ये होता है कि आप सबसे पहले तो आप आपके टीचर का, जो एक एक्सपर्ट टीचर है उसकी ज़रूरत तो पड़ती ही है, जी, वो सही जी। से, क्योंकि नॉर्मली नॉर्मली मैंने ये देखा है, हुँ, हुँ। मैंने ये देखा है कि बहुत सारी जगहों पे हुँ, हुँ। बहुत सारी जगहों पे लोगों ने कुरान सीखा है, अब वो जब रिसाइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ओहो! और मैं उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हम गलती करते हैं ना, हुँ, तो हुँ। हमारे प्रेयर्स भी गलत हो जाते हैं, है ना? ओह! क्योंकि जब हम रिसाइटेशन ही गलत करेंगे, तो ऑफ कोर्स जी, हमारे प्रेयर्स भी नहीं होंगे। जी, जी। और ये मैं कह सकता हूँ पूरे यकीन के साथ कि 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो पूरा अच्छे तरीके से प्रोनंसिएशन के साथ नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो उतने अच्छी तरीके से उनको जो है सिखाया नहीं गया होता है, या फिर वो सीखे होते हैं तो भूल जाते हैं, ऐसा वो होता है। जी। तो हम क्या करेंगे कि एकदम जो ओरिजिनल अरबिक जैसी होती है, जैसे पढ़ना होता है, जैसे सिखाया गया पढ़ने के लिए, हुँ, 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 है हुँ, ना? हुँ। उस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कुरान में कहा गया है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, है ना? तो जी, वहाँ से हम जो है शुरू करेंगे, उनको जी, पूरा तरतील के साथ, पूरा राइमिंग के साथ उनको सिखाना शुरू करेंगे, जी। ठीक है? सर एक एक चीज़ मैं दोबारा से जो आपने जो राइमिंग बोली थी, मैं एक बार दोबारा हुँ, से आपसे सुनना चाहूँगी सर। अच्छा, जी। चलिए ठीक है, मैं आपको सुना देता हूँ। वैसे तो पूरा कुरान ही मुझे याद है, लेकिन एक और छोटी-सी सूरह है, मैं वो सुना देता हूँ आपको, जी सर। ठीक है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा वला यखाफु उक़बाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर आप आगे बढ़ते हैं सर सेशन में। जी जी जी। हाँ, तो यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ जी और एग्जैक्ट उससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी, है ना। जी ये इंट्रोडक्शन ही है जिसमें व्यूवर्स को इतना अंदाजा हो जाएगा कि कोर्स किस नेचर का है, हम क्या सीखने जा रहे हैं। जी तो यहाँ पे एक हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो कहते हैं यानी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप में सबसे बेहतर वो शख्स है, वो इंसान है जो कुरान सीखता है और फिर उसको सिखाता है। द जी बेस्ट अमंग्स यू इज ही हु लर्न्स द कुरान एंड टीचेस इट। ठीक जी है, जी तो एक तरीके से ये मोटिवेट करने के लिए कहा गया है कि कुरान सीखो, खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। जी जी उसके बाद खुद, हाँ, उसके बाद कुरान को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए जो अभी हमने बात किया था, देयर आर सम सेट्स ऑफ रूल जिसको हम तजवीद कहते हैं, है ना, हाँ जिसका जी मीनिंग होता है तजवीद का मीनिंग होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्यूरिंग रिसाइटेशन। जब हम जी कुरान पढ़ते हैं तो वहां पे हम सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करें, है ना, इसी को कहते हैं तजवीद। ठीक है ना। इसके ठीक कुछ रूल्स होते हैं, जी इसका अपना एक सिलेबस है ना, हम्म वो जो हमारे पास है, हम उसको इंशाल्लाह उसको हम अच्छे से कर सकते हैं अगर कोई भी चाहता है तो। जी उसके सर बाद एक और वर्ड आता है विच इज तरतील। तजवीद के साथ एक और वर्ड आता है तरतील। तरतील तर हाँ, जी तजवीद में तो ये होता है कि आप जो है जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करें, प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करें। और तरतील का मतलब ये होता है कि उसमें एक राइमिंग भी हो। जैसे मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया हाँ तो हाँ आप फील कर सकते हैं कि ये प्रोज नहीं था, इट्स अ काइंड ऑफ रिसाइटेशन, जी इसमें एक राइमिंग आ रही थी, जी आप इसको फील कर सकते हैं। हाँ जी तो उसी राइमिंग को सीखने को हम कहते हैं तरतील। तरतील और कुरान जी में खुद लिखा है कि जब आप कुरान को पढ़ना है तो आपको तरतील के साथ पढ़ना है ना। जी जी ये है। जी सर और ये जरूरी क्यों है, तजवीद सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है ना। जरूरी हम्म इसलिए है कि हम्म अरबी में बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन काफी क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि उनको डिफरेंशिएट करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी जब हम ओके कुरान पढ़ें तो हर एक को सही तरीके से प्रोनाउंस करें, ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एक वर्ड है कल्ब, दूसरा है कल्ब, एक है जी काफ और एक है काफ। जी दोनों जब हम नॉर्मली अगर बात करते हैं, बोलते हैं, तो मतलब सुनने वाला बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस महसूस नहीं करेगा। कल्ब कल्ब जी बहुत क्लोज है, जी लेकिन मीनिंग का फर्क देखिए। कल्ब हार्ट को कहते हैं, कल्ब डॉग को कहते हैं। जी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ कह रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं हम्म और वहां पे आपको कल्ब कहना था, आपने कल्ब कह दिया, या कल्ब कहना था, आपने कल्ब कह दिया, तो सेंटेंस का मीनिंग तो बिगड़ जाएगा ना। जी जी बिल्कुल इसलिए बिल्कुल जरूरी होता है ना। मतलब तजवीद बहुत जरूरी है सही प्रोनाउंसिएशन के लिए और सही हाँ, मीनिंग के लिए। यस 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 यस, जी है ना। जी हाँ, कि अब यहाँ पे देखिए एक लहन, तजवीद का ही एक टर्म है लहन जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ उसकी दो, लहन का मतलब होता है मिस्टेक, गलती, है ना, जी जी है ना। हाँ, लहन का मतलब होता है मिस्टेक। और उसकी उसके दो पार्ट्स हैं, एक है जली और एक है खफी। ठीक है ना, जी लहने जली और लहने खफी। लहने कफी जली, हाँ, जली जो है वो बड़ी गलती को कहते हैं, लाइक मेजर मिस्टेक, जी है ना। और खफी इज लाइटर मिस्टेक, कोई हल्का सा आपकी गलती हुई। तो रिसाइटेशन में दो तरह की आप मिस्टेक कर सकते हैं, या तो जली होगा या खफी होगा। जली का मतलब ये होता है कि आपने एक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन ही बदल दिया आपने पूरा का पूरा। जैसे कल्ब था, आपने कल्ब कह दिया, जैसे जी अभी हमने पढ़ा, तो ऑफ कोर्स पूरा मीनिंग ही बदल गया। तो वो होता है जली, विच इज अ मेजर सिन। इसके करने से ये मेजर सिन माना जाता है एंड प्रेयर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। इससे जो है मुश्किल हो जाती है। और जी जो सर खफी होता है ना, खफी में क्या होता है, खफी में कुछ
माइनर मिस्टेक्स होती हैं, है ना, विच इज अनडिजायरेबल, ठीक है ना, वो चाहिए नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके कहने से आपका प्रेयर ही नहीं हुआ, प्रेयर हो जाता है, एक्सेप्टेड है, बट स्टिल इट्स लाइक अनडिजायरेबल, ये अच्छा नहीं है, बेहतर तरीका नहीं है। और उसमें क्या आता है, जैसे मतलब इस तरह के कुछ साउंड होते हैं जो आपको निकालने होते हैं, और वो साउंड आप प्रॉपरली नहीं निकाले, तो उसको कहते हैं लहने खफी। तो जली और खफी को रोकने के लिए ही हम रिसाइटेशन सीखते हैं, हम तजवीद सीखते हैं, इन्हीं मिस्टेक्स को रोकने के लिए। जी 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 जी। तो जैसे लहने जली के कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जैसे अलहम्दु है, अलहम्दु जी, और आपने इसको कहा अलहम्दु, है ना? जी सर। यानी कि पूरा हमने वो लेटर ही चेंज कर दिया ना, और खफी में जो है वो नहीं होता। और इसके बाद प्लस ये भी कुछ चीजें हैं कि प्रोनाउंसिएशन में कौन सा लेटर कहाँ से निकलेगा, उसका पूरा विजुअल्स है, उसके हिसाब से हम सिखाएंगे जी कि कौन नोज से निकलता है, कौन लिप्स से निकलता है ना, थ्रोट से कौन से निकलते हैं, कौन से लेटर्स हैं, और उनकी पूरी कैटेगरीज पूरी हमारे पास डिटेल है, लेकिन मतलब इंट्रोडक्शन में हम सारी चीजें नहीं बता सकते, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा ये। जी तो जी ये सारी चीजें एक ओवरऑल जो है आपको एक आइडिया इससे लग जाएगा कि हमें कैसे ये कोर्स हमें कहाँ तक पहुंचाएगा। जी। तो व्यूवर्स देखिए सर आपको जो कुरानिक रीडिंग में कौन सी रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए हैं, उस सब के लिए जिस तरह से किस तरह की राइमिंग चाहिए होती है, किस तरह से आपको किस तरह से उसे प्रोनाउंस करना है, ये सब जो है वो कुरानिक रीडिंग में आता है। उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि इस सेशन में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। पर अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपको कोई क्वेश्चन है आपके और आप कुछ जानना चाहते हैं कुरानिक रीडिंग से रिलेटेड मोहम्मद कलीमुल्लाह सर से, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9805371026। मैं रिपीट कर रही हूँ 9805371026। मेरा नाम है रुचिका। आप कभी भी मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कलीमुल्लाह सर से कुरानिक रीडिंग से रिलेटेड, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर चाहते हैं आपके कोई डाउट्स है, आपके कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पे अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन टुडे। तो आज हमारे व्यूवर्स ने कुछ एक पॉइंट्स सीखे हैं कुरानिक रीडिंग में, किस तरह से किस तरह के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और आज का सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन रीडर्स के लिए, उन व्यूवर्स के लिए जो कि कुरानिक रीडिंग करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो अगले सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ज़रूर हाजिर होंगे सर के साथ में ही। Thank you so much, sir. Thank you for this session, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम।